गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज की वीडियो में मैं आज आपको जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू हुआ है उसके बेसिस पर क्या ब्लूप्रिंट बनेगा पेपर का वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा और आपका पेपर कैसे कैसे सेक्शंस में डिवाइड है। तो अगर आप देखें तो आपका जो ब्लूप्रिंट बनेगा, ब्लूप्रिंट ऑफ द पेपर, मेरी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिएगा। जो आपका पेपर बनेगा एज पर द सैम्पल पेपर, जो सैम्पल पेपर बनाया गया है उसके हिसाब से आपका पूरा पेपर, द होल पेपर हैज two sections A and B। देखिएगा जरा ध्यान से। अगर आप बात करेंगे दैट इज यू कैन से सेक्शन या आप यू कैन से दैट इट इज अ पार्ट ए। पार्ट ए में आपका जो है ये 24 मार्क्स का है और पार्ट बी आपका टोटल 56 मार्क्स का है, यानी कि टोटल आपके यहाँ से 80 मार्क्स बन जाते हैं। अब यहाँ दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों पार्ट ए और बी में दोनों में चॉइसेस हैं। पार्ट ए and part B have internal choices। इंटरनल चॉइसेस। सबसे पहले हम पार्ट ए को स्टडी करेंगे कि पार्ट ए में बेसिकली कितने सेक्शन हैं। यहाँ प्लीज़ ये हैज़ टू पार्ट्स, मैंने जो ऊपर सेक्शंस लिखे हैं इट हैज़ ओनली टू पार्ट्स ए एंड बी। अगर अब हम डिस्कशन करें पार्ट ए को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन 1 एंड इधर है सेक्शन 2। सेक्शन ए में, सेक्शन 1 में सॉरी, देयर विल बी 16 क्वेश्चंस और ये सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्कर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आप इसको एमसीक्यू कहेंगे, यानी कि 16 मार्क्स की टोटल वेटेज इसकी बनेगी। ये इसका सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 जो है, जो इस बार लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज केस स्टडीज। यहां 2 केस स्टडीज होंगी आपकी, दैट इज आई एम राइटिंग दिस एज CS1। CS1 में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से आपको टू बी आंसर्ड ओनली 4 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, यानी 4 मार्क्स की वेटेज केस स्टडी 1 की है। इसी तरीके से आपकी केस स्टडी 2 होगी। केस स्टडी 2 में भी 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, यानी कि इसकी वेटेज बनी 4 मार्क्स। तो अगर आप देखें तो आपका ये जो पार्ट ए आया, पार्ट ए में बेसिकली 2 सेक्शन है। सेक्शन 2 की टोटल वेटेज है 8 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए की टोटल वेटेज आपकी कितनी बनी, 16 + 8 24 मार्क्स, ये इसकी वेटेज बनती है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे। देखिए पार्ट बी कैसे है। पार्ट बी में आपके 3 सेक्शन हैं, देयर आर 3 सेक्शंस। तो मैं सेक्शन वाइज में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। सेक्शन 3 में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स और यहाँ इंटरनल चॉइस होगी 3 क्वेश्चंस में, इंटरनल चॉइसेस इन 3 क्वेश्चंस। तो हर एक 10 मार्क्स का, तो सेक्शन 3 की वेटेज बनी 20 मार्क्स। फिर आता है आपका सेक्शन 4।
सेक्शन 4 में देयर विल बी 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। यहाँ इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चंस में, इंटरनल चॉइसेस इन 2 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से इसकी वेटेज बनती है 21 मार्क्स। फिर आपका आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में आपके देयर विल बी 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। यहाँ इंटरनल चॉइस होगी तीनों क्वेश्चंस में। अगर देखा जाए तो यानी कि 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन में चॉइस है। इसकी वेटेज बनती है आपकी 15 मार्क्स। अगर इसका टोटल करते हैं तो टोटल 56 मार्क्स बनता है। अब ये तो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है कि पेपर का पार्ट ए और पार्ट बी और उसके टोटल 5 सेक्शन है। अब जरा चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ और उसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा उसके चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 आपका अगर आप देखें जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए आपका पेपर पूरा इस तरीके से डिवाइड है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क। यहां मैं टोटल लिखूंगा इसका। तो अगर आप यहां देखें तो रिलेशन एंड फंक्शन के 3 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, और 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं डाल रखा एज पर द पेपर, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं। तो इस हिसाब से इस चैप्टर 1 की वेटेज बनती है 6 मार्क। इसी तरीके से आपका चैप्टर 2 आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और अगर आप यहाँ देखेंगे इन 3 क्वेश्चंस में जो चॉइसेस हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देयर आर 2 चॉइसेस, देयर आर 2 चॉइसेस आउट ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस। अब आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिगो में क्या है वो भी समझ लीजिए। 1 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं डला हुआ एज पर द ब्लूप्रिंट। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस हिसाब से इस चैप्टर की वेटेज 2 मार्क्स बनी। अब मैं बात करता हूं मैट्रिसेस की। आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में 1 मार्क का 2 क्वेश्चन है और जिसमें एक चॉइस है, और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का और इवन 5 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसकी वेटेज बनती है 2 मार्क्स। वैसे तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को हम कई बार एक ही चैप्टर काउंट करके चलते, लेकिन मैंने थोड़ा सेपरेट स्टडी किया तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो एज पर द पेपर 1 मार्क का एक क्वेश्चन डला हुआ है, 1 मार्कर देयर इज 1 क्वेश्चन। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें चॉइस है, यानी कि 1 चॉइस। 3 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली 5 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन में एक चॉइस है। तो ये टोटल अगर आप इसका करते तो ये 8 मार्क्स का बन जाता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का अगर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूं तो जरा ध्यान से समझिएगा। 1 मार्क्स का इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला हुआ इन द पेपर। 2 मार्क्स का देयर इज 1 क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं इन्होंने, देयर आर 2 क्वेश्चन विद 1 चॉइस। 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसकी वेटेज भी बन रही है 8 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एओडी, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 1 मार्क्स का कोई नहीं है, लेकिन 1 मार्क्स में मैंने केस स्टडीज को काउंट किया है। तो यहाँ एक केस स्टडी दे रखी है जिसकी वेटेज 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करता हूँ तो 4 मार्क्स बन जाती है। और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन डाल रखा है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है,
5 मार्क्स का कोई नहीं है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको काउंट करें तो 3 + 2 5 + 9 मार्क्स का एओडी बन जाता है। एओडी के बाद आपका आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को जहां तक मैंने स्टडी किया है 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें एक चॉइस है। ओके और 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है जिसमें एक चॉइस है। ओके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं। तो इस हिसाब से 3 + 2 5 + 1 6 मार्क्स का इंटीग्रेशन बना। मैं दोबारा अब आगे लिख रहा हूँ कि सो दैट आपको मार्क्स नज़र आते रहे। नेक्स्ट चैप्टर आपका AOI है, इसको ही ब्रेक कर लेते हैं। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क एंड इसका टोटल। AOI में इन्होंने 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क का भी आपका अगर आप देखेंगे तो देयर इज 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स 1 क्वेश्चन विद 1 चॉइस। तो इस हिसाब से 3 + 2 5 + 1 6 मार्क्स का आपका, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है तो 6 मार्क्स इसकी वेटेज बनी। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपका इन्होंने 1 मार्क विद 1 चॉइस दे रखा है, 1 चॉइस। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कोई नहीं है। तो 3 + 2 यानी 6 मार्क्स के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। फिर आता आपका वेक्टर्स। अगर आप वेक्टर्स को स्टडी करते हो, दे आर 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ कि आपको ये मार्क्स दिखते रहे। मैं यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए मार्क्स को ऊपर रख दिया है, तो आपको नज़र आता रहेगा चैप्टर वाइज वेटेज। देखिएगा वेक्टर्स में, और 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का कोई नहीं है। तो इस हिसाब से 5 नंबर का आपका वेक्टर बनता है। फिर आता आपका 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं जिसमें कोई चॉइस नहीं दे रखी, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, और यहाँ पर आपका अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऑब्वियसली और एक चॉइस भी है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना 3D देखें तो 5 + 2 7 9 मार्क्स का आपका 3D बनता है। फिर आता आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। LPP में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑब्वियसली विद 1 चॉइस, यानी 5 मार्क्स का आपका LPP बना। देन द लास्ट चैप्टर इज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 1 मार्क्स का आपको 2 क्वेश्चन है, प्लस मैं केस स्टडी सेपरेटली काउंट कर रहा हूँ। केस स्टडी 2 है जो कि 4 मार्क्स की है, यानी ये एक एक नंबर के क्वेश्चन मान के चलिएगा, और ऑब्वियसली इसमें एक चॉइस है। और आपका फिर है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन विद 1 चॉइस। 3 मार्क्स का आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ना 5 मार्क्स का। तो 4 + 2 6 + 2 8 मार्क्स का आपका प्रोबेबिलिटी बनता है। अगर आप इन सारे टोटल्स का टोटल करते हैं ये चैप्टर वाइज, दैट इज कमिंग आउट टू बी 80 मार्क्स। तो ये आपका पूरा पेपर का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, चैप्टर वाइज वेटेज और किस हिसाब से आपका पेपर डिवाइड हुआ। दिस इज द कंप्लीट ब्लूप्रिंट एज पर द सैम्पल पेपर इश्यूड बाय द CBSE।
तो स्टूडेंट्स मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा इसी ब्लूप्रिंट पे 15 पेपर मैं आपको बनाऊँगा एंड होपफुली यू विल लाइक दोज पेपर्स एंड प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा चैनल को और कीप सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये सिर्फ मैंने स्टडी किया है इस पूरे पेपर को ध्यान से। तो होपफुली आपको ये ब्लूप्रिंट पसंद आएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट।